आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति इन दिनों मानो किसी मसाला फिल्म की तरह चल रही है। नया हीरो, नया तेवर और पुराना खेल, बस अंदाज थोड़ा और चटपटा हो गया है। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर से गोपालगंज तक सरकार का बुलडोजर ऐसे दौड़ रहा है जैसे पूरे राज्य कोई विशाल मिट्टी का मैदान और ड्राइवर को बस स्पीड दिखानी हो। एनडीए सरकार नई चमक दमक के साथ गद्दी पर बैठी ही थी कि एक्शन मोड ऑन कर दिया गया। और जैसे ही सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की कमान संभाली, लग रहा है उन्होंने सोचा पहले ही दिन से ही दिखा देते हैं कि हम भी यूपी वाले मॉडल में पीछे नहीं हैं। बिहार में इस वक्त बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि सरकार का नया हथियार बन चुका है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका फोकस ज्यादातर उन गरीब झोपड़ियों पर दिख रहा है जिनमें रहने वाले दिन भर की मजदूरी करके पेट भरते हैं। सरकार का कहना है कि यह सब माफिया हटाओ अभियान है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि माफियाओं तक दूर दूर तक दिख तो नहीं रहा। हाँ, उनके नाम पर गरीबों की झुग्गियां जरूर 2-2 मिनट में धड़ाम से गिरती नजर आ रही है। यूपी की योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर का शो शुरू हो चुका है। फर्क बस इतना है कि बिहार में इस शो का पहला टिकट गरीबों के हिस्से में आया। गोपालगंज में किसी के आखिरी बजट से बनाई ईंट की दीवार ढही तो हाजीपुर में किसी की 15 साल पुरानी झोपड़ी, जिस पर उन्होंने बाढ़ में भी भरोसा किया था, सरकार रौब के सामने टिक ना सकी। मुजफ्फरपुर में तो हालत ये थी कि गिरते घर के साथ साथ बच्चे भी रो रहे थे और प्रशासन की टीम मोबाइल पर वीडियो बनाती घूम रही थी, जैसे किसी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही हो। सरकार का दावा बड़ा मजबूत है, अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है, माफियाओं के दिन खत्म होने वाले हैं। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तो इतने जोश में बोल रहे थे कि लगता था अगले ही पल किसी फिल्म स्टाइल में कह देंगे अब बिहार में सिर्फ सरकार की ही चलेगी। उन्होंने बताया कि 1700 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। ज्यादातर शराब, बालू और जमीन माफिया पर। इस लिस्ट की असलियत क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जमीन माफियाओं पर कार्रवाई की खबरें कम और गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर की वीडियो ज्यादा दिख रही है। सम्राट चौधरी और टीम का दूसरा बड़ा हथियार है एंटी रोमियो स्क्वाड। मानो पूरा बिहार छेड़खानी की अपराधियों से भरा पड़ा हो। चौक चौराहा पर पुलिस की टीमें लड़कों को ऐसे घूर रही है जैसे कोई अपराधी नहीं सीधे पाकिस्तान की सीमा से घुस आए हों। सरकार कहना चाहती है कि बिहार बदलेगा, लेकिन जनता का कहना है पता नहीं कब बदलेगा या और बिगड़ेगा, क्योंकि जब नजरें हर गरीब की झोपड़ी पर और हर लड़के की जेब पर रखी जाए तो कानून खोखला और सत्ता दबंग दिखने लगती है। बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों लोग किराए के सहारे झोपड़ियों के भरोसे या छोटे छोटे कच्चे मकानों में जिंदगी गुजारते हैं, वहां बुलडोजर का ऐसा प्रदर्शन लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। गरीब सोच रहा है माफिया तो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, एयर कंडीशनर में प्लान बनाते हैं, उनकी बारी कब आएगी। और अमीर सोच रहे हैं हम तो पहले से ही सेट हैं, ये सब दिखावटी एक्शन है, असल में कुछ नहीं होगा। नई सरकार का संदेश साफ है, एक्शन जारी रहेगा। पूरे राज्य में अभियान चल रहा है और प्रशासन की टीमें चौकन्ना है। पर यह चौकन्नापन सिर्फ गरीब की झोपड़ी तक ही क्यों दिखता है? करोड़ों की अवैध कमाई करने वाला जो रात में शराब बेचता है, सुबह बालू उठाता है, दोपहर में जमीन पर कब्जा करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की खबरें अभी भी गुमसुम है। सवाल ये नहीं कि कार्रवाई हो रही है, सवाल ये है कि कार्रवाई किस पर हो रही है। बिहार का गरीब इंसान आज दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ महंगाई का बोझ, दूसरी तरफ सरकारी बुलडोजर का खतरा। उनकी जिंदगी में कोई अस्थायित्व नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। सरकार कहती है कि निर्दोष को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि निर्दोष ही सबसे ज्यादा परेशान दिख रहा है। और माफिया तो आज भी सफारी कार में घूम रहे हैं, जैसे इस अभियान से उनका कोई लेना देना ही नहीं। इस समय बिहार एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। सरकार अपनी कठोर छवि गढ़ने में लगी है और जनता अपनी सुरक्षा खोजने में। पर चलना किसके ऊपर चाहिए, ये सवाल हवा में टंगा है। जनता की आंखों में अब डर से ज्यादा गुस्सा दिखने लगा है
और ये गुस्सा बता रहा है कि बिहार में लड़ाई सिर्फ माफियाओं से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से भी है जो गरीब की आवाज को हमेशा कमजोर मानती है। कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इतना तय है, अगर बुलडोजर सच में माफियाओं पर नहीं चला तो जनता की जुबान जरूर चलेगी। और जब जनता बोलती है तो कोई मशीन, कोई मॉडल, कोई सिस्टम उसकी आवाज को रोक नहीं पाता। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।